दोस्तों यूएसए में जिम और सू मैकेंटायर नाम के एक कपल थे जिनकी एनुअल इनकम $40,000 थी, जो कि यूएसए के एवरेज कपल के एनुअल इनकम से भी कम। इसके बावजूद भी 52 ईयर की एज में उन कपल्स के बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 14 करोड़ रुपए बनते। अब दोस्तों कोई $40,000 पर एनम कमाकर इतने पैसे कैसे सेव कर सकता है? वेल दोस्तों यही बात जब ऑथर डेविड बग ने उनसे पूछा कि आपने इतने पैसे कैसे सेव किए, तो जिम ने बताया कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो उस पैसों को खर्चा कर सके, और सच में पैसा मिलने पर ज्यादातर लोग किसी न किसी तरीके से उसे खर्चा भी कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सबसे पहले खुद को पे करते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि पैसा कमाने या पैसा बचाने का उद्देश्य सिर्फ उसे खर्चा करना नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना होता है। इसलिए हम दोनों की भी यही इच्छा थी कि हमें भी जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। इसलिए हम अपने इनकम का कुछ प्रतिशत सेव करने लगे। शुरू में हम अपनी इनकम का केवल 4% ही सेव कर पाते थे, लेकिन बाद में हमें ये लगने लगा कि हमारी जरूरतें बहुत कम पैसों में भी पूरी हो जाती है, तो हमने धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 15% किया। यही सेविंग्स कंपाउंड होकर $2 मिलियन बने हैं। दोस्तों ऑथर को जो इन दोनों कपल से सीखने को मिला वही है पहला लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों ये 3 शब्द आपको बोरियत और रेपिटेटिव लग सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़ी है उसमें इस कंसेप्ट को बताया गया है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों पैसे से पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप भी अपने इनकम का कुछ प्रतिशत जरूर सेव करें, ताकि आप पैसे से पैसे कमा सकें। शुरू में आप 2 या 4% ही करें, लेकिन करें जिम और सू की तरह। बाद में धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 15% कर सकते हैं। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो पैसे से पैसे कमाना पड़ेगा, और पैसे से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले पैसे बचाना पड़ेगा। डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर किसी न किसी तरह का कर्जा जरूर है, जिसका मुख्य कारण है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जो आपको यह यकीन दिलाता है कि आप दुनिया के वो सारी तमाम चीजें खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, भले ही आपके पास उसको खरीदने के लिए एक्चुअल में पैसे ना हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला डिस्काउंट, जिसके कारण लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके चक्कर में पड़कर कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग 42% से ज्यादा का होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जो भी सामान खरीदते हैं, और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरते तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके खर्च किए गए पैसों पर 42% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, और हर क्रेडिट कार्ड कंपनी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। एक बार अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब गए तो आप चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या करने वाले हैं तो कभी भी क्रेडिट कार्ड की मदद से ऐसी चीजें ना खरीदें जिसको खरीदने के लिए एक्चुअल में आपके पास पैसे ना हो। बिकमिंग ए मिलेनियर ऑन जस्ट फ्यू डॉलर ए डे। दोस्तों बहुत से लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तभी वो इन्वेस्टिंग करेंगे, तभी वो अमीर बन पाएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा पैसे की नहीं बल्कि ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। अगर अभी आप अपने 20s में हैं तो आप दिन के कुछ डॉलर भी बचाकर मिलेनियर बन सकते हैं। जैसे सीधे इंडिया की बात करें तो बहुत से टीनेजर जो अभी अपने 20s में हैं, वो सिगरेट और जंक फूड कंज्यूम करने में मंथली 1000 से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। बाय द वे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट हर साल लगभग 12 से 14% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब अगर वो 1000 रुपए सिगरेट और जंक फूड में इन्वेस्ट ना करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो 30 साल बाद मतलब 50 की एज में उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होगी, लेकिन कंपाउंड होकर यही 3,60,000 1/2 करोड़ हो जाएगी। और इस बीच अगर वो जॉब करने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली करेंगे ही, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और बढ़ा देते हैं तो उनका रिटर्न और भी ज्यादा होगा। नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। दोस्तों जिम और सू मैकेंटायर नाम के कपल ने जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी तो वो डिसिप्लिन में रहकर एफर्ट लगाकर पैसों को अलग अलग जगह सेव और इन्वेस्ट किया करते थे, जिसमें उनका इनडायरेक्टली काफी एफर्ट लग रहा था। शुरू में ऐसे ही उन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की, लेकिन कुछ साल बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अब वो डिसिप्लिन में रहकर एफर्ट लगाकर लॉन्ग टर्म तक सेविंग्स और इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ह्यूमंस यानी हम फ्यूचर बेनिफिट्स या डिले ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पसंद करते हैं। इसीलिए ये पता होने के बाद भी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सेव करके और उसे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट्स हो सकता है, इसके बावजूद भी हम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला होता है। इसीलिए तो बहुत से लोग मोटिवेट होकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मोटिवेशन कम होने लगती है, जिसके कारण वो डिसाइड किए गए गोल से पहले ही इन्वेस्टिंग क्विट कर देते हैं। इसलिए जिम और सू मैकेंटायर कपल ने डिसिप्लिन में रहकर एफर्ट
लगाकर इन्वेस्टिंग करने के बजाय कुछ अलग किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें वो बिना डिसिप्लिन के, बिना एफर्ट के इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो उन्हें अच्छे रिटर्न दे सके और फिर जब उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आता वो ऑटोमेटिक ही उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता जो कंपनी उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, ऑथर डेविड बक को ये सबसे बेस्ट तरीका लगा अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें कोई मोटिवेशन या कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आपका पैसा ऑटोमेटिक ही डिसाइड किए हुए कंपनी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ऐसे फंड हैं लाइक इंडेक्स फंड जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट या SIP को ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट फॉर ए अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। दोस्तों, लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे नौकरी, हेल्थ या कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट, इंजरी, डेथ, ये सब किसी को नहीं पता होता। इसीलिए ऑथर इन सब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए इमरजेंसी फंड बनाने को कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी नौकरी चली जाए और कुछ महीने लग सकते हैं आपको दूसरी नौकरी ढूंढने में, लेकिन जब आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे उस वक्त आपके जो महीने के खर्चे होंगे वो तो नहीं रुकेंगे ना। इसी वक्त में काम आएगा आपका इमरजेंसी फंड। दोस्तों, यूएसए में आइडियली लोग 3 महीने का इमरजेंसी फंड प्लान करते हैं, लेकिन ऑथर हमें 12 से 18 मंथ का इमरजेंसी फंड क्रिएट करने को कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इमरजेंसी फंड ही है जो बुरे से बुरी सिचुएशन में आपकी मदद कर सकता है। अब इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ऑथर वही सेम स्टेप को फॉलो करने को कहते हैं। मतलब पैसों को खर्चा करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट, जो कि ऑथर 5% सजेस्ट करते हैं, उसको इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना। क्योंकि ये आपका एक इमरजेंसी फंड है तो आपको कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली अपनी इनकम का 5% इमरजेंसी फंड में डालते रहना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो इस वीडियो में बताई हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से करना। और हाँ, इस वीडियो के ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है, वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।